channel, guys. I hope that you all are doing perfectly well in your lives. This video is going to be about some really personal stuff. My name is Aditi, and in this video I'm going to talk about body image issues, and I'm going to share some personal experiences that I have had in my life. So I hope that you would like the video. Also, if you are a poem lover, if you love listening to poems, then I have some sad poetry stuff on my channel. You can go ahead and watch it and listen to it. I hope that you like that too. You know, before entering into puberty, I could have never imagined that my entire life I would be running away from the mirrors. I would be hating my reflections. I could have never imagined that. So it was a time, it was in my childhood, I began to think that I am not worthy of anything, that I look ugly, that I am fat, and some sort of similar stuff. So it was not an easy period of my life. तो यही वो वक्त था मेरी लाइफ का, यही वो वक्त था जब मुझे सेल्फ एस्टीम इश्यूज होने शुरू हो गए. मेरा शरीर बदल रहा था, उसमें बदलाव आ रहे थे. ज़्यादातर चीज़ें जो सुनने को मिलती थी वो बदलाव वाले शब्द को हटाकर कुछ और लगा दिया जाता था. मुझे सुनने को मिल रहा था कि मेरा वजन बढ़ रहा है और इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर मी, एंड सम गर्ल्स इन फैक्ट यूज्ड टू से दैट आई शुड स्टॉप ईटिंग, और वो मुझे चिढ़ाती थी. स्कूल में मेरे को काफ़ी बुली किया जाता था, नॉट जस्ट इन स्कूल, इन फैक्ट द सोसाइटी आई वाज लिविंग इन, वहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त थे मुझे वही चीज़ें सुनने को मिल रही थी. इनफैक्ट ज़्यादातर मुझे लड़कों से कम मुझे लड़कियों से ज़्यादा वो चीज़ें सुनने को मिल रही थी. एंड इट वॉज हार्ट रेंचिंग, इट वॉज रियली हार्ट रेंचिंग. चीज़ें तब बदतर होनी शुरू हो गई जब घर में भी वही चीज़ें बोलने जाने लगी, तानों के तौर पे, मजाक के तौर पे. लेकिन मैं उन चीज़ों को मजाक के तौर पे लेती नहीं थी. मेरे लिए वो छोटी छोटी बातें, मेरे बारे में बोली जानी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें थी. इससे धीरे धीरे मुझे अपने आप को लेकर बहुत सारे डाउट्स हो गए. मुझे अपने आप को लेकर मेरी सेल्फ एस्टीम, इट वॉज ऑल डाउन हिल फ्रॉम दैट पीरियड, फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स. जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, जैसे जैसे टीनेज मेरा शुरू होता जा रहा था, मैं और ज़्यादा खुद को लेके कॉन्शियस होने लगी, अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस होने लगी. जहाँ कभी किसी ज़माने में मुझे पुराने कपड़े पहनना पसंद नहीं होता था, मैं वेट करती थी कि कब मतलब ये कपड़े छोटे होंगे और मुझे नए कपड़े पहनने को मिलेंगे और मुझे नए कपड़े दिलाएंगी. वहीं अब टाइम के साथ साथ वो चीज़ें बदल गई थी. अब अगर मैं किसी पुरानी जीन्स में या फिर किसी पुराने टॉप में फिट नहीं आती थी तो आई यूज्ड टू थिंक दैट ओ माई गॉड, I have to stop eating now. I have to do some dieting and all. And टाइम पे हमें नॉलेज नहीं होती कि डाइटिंग एक्चुअली होती क्या है. डाइटिंग का मतलब जो लगता था वो ये था, खाना पीना सब छोड़ दो. और इनफैक्ट वो टाइम ऐसा था जब करीना कपूर का वो 0 साइज फिगर भी काफ़ी फेमस हो गया था, और एक अजीब सा प्रेशर था पतले होने का, क्योंकि टीवी पर हर एड में, हर एक गाने में, हर जगह, हर मूवी में मोटे लोगों को लेकर जिस तरह के भद्दे कमेंट्स थे, जिस तरह के भद्दे सीन्स दिखाए जाते थे, इट वाज लाइक कि ये टैबू है या फिर ये एक गाली है, ये मोटा वर्ड एक गाली है. फिर एक वर्ड आया इंग्लिश का, चबी वर्ड, जो कि क्यूट वे में यूज होने लगा. लेकिन फिर वो भी धीरे धीरे जब इतना ज़्यादा बोला जाने लगा तब वो भी एक गाली बनता चला गया हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली. एंड ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब थी, क्योंकि उस टाइम पे जब हमें सेल्फ एस्टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम काफ़ी नाजुक एज में होते हैं, तो ये वो एज थी मेरे लिए, और मेरी सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ उड़ चुकी थी. तो ये जो चीज़ें सुनने को मिलती जा रही थी, इनकी वजह से हालात बदतर होते चले गए. जहाँ एक तरफ मुझे अगर कोई ये सब बोल रहा है तो मुझे पतले होने पे इतना ज़्यादा फोकस हो गया था कि मैं स्ट्रेस ईटिंग करने लगी, बिंज ईटिंग करने लगी. मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं कब एक्चुअली ज़्यादा खा रही हूँ या फिर कब एक्चुअली मेरा दिमाग मेरे बॉडी को ठीक से इस्तेमाल में नहीं आ रहा. क्योंकि वो जो स्ट्रेस होता था उसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम, उसकी वजह से वो डिफरेंट इश्यूज होने लगे, और हार्मोनल इश्यूज इतने ज़्यादा होने लगे कि वजन बढ़ता चला गया. चाहे मैं दिन में कुछ खाऊं या ना खाऊं, मेरा वजन सिर्फ बढ़ रहा था और कुछ नहीं. इनफैक्ट इतना ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड बनता जा रहा था कि अभी भी अगर कुछ पुराने किस्से याद आते हैं तो आई गेट सो स्कैर्ड. इस बारे में बात करने का मेरा मन नहीं था. मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस बारे में कोई वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोगों से एक चीज़ सुनने को मिलती है कि यू शुड जस्ट पोस्ट अबाउट फनी स्टफ, यू शुड जस्ट टॉक अबाउट सम स्टफ दैट इज़ फनी एंड दैट कुड लाइटन आवर मूड्स एंड ऑल. तो मैं सोचती हूँ कि मैंने ठेका नहीं लिया किसी को हंसाने का, मैंने ठेका नहीं लिया किसी का मूड हल्का करने का. सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट. जिस तरह के टीवी कमर्शियल्स आते थे, आई रिमेंबर मैं घंटों टीवी कमर्शियल्स को देखती रहती थी और खुद को सोचती रहती थी कि ओ माई गॉड आई एम अ जोक. ऐसा फील होने लगा था. चाहे कोई सामने वाला बोले या ना बोले, मैं खुद काफ़ी थी खुद को नीचा दिखाने के लिए. और मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे जैसे मैं लोगों से मिली हूँ, उनसे बातचीत की है, जितने मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस को पहचानी हूँ, मुझे लगने लगा है कि मैं अकेली नहीं जिसने ये सब फेस किया. बहुत सारे लोगों ने यही सेम चीज़ें फेस की हैं. और
बुरी बात यह है कि जिन लोगों ने ये चीज फेस की है ज्यादातर वो खुद भी आज भी वही सेम चीज औरों को बोलते हैं। आई जस्ट फील लाइक आई एम नॉट मेड फॉर दिस वर्ल्ड। आई जस्ट फील लाइक मुझे जुपिटर पे चले जाना चाहिए या मार्स पे, या फिर मुझे एक काम करो सूर्य मतलब वो आग का गोला उस पे जाके मुझे लैंड। ओके, सो देर आर सम थिंग्स दैट आई बीन डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड जब कभी मुझे ज़्यादा ये फीलिंग आने लगती है, क्योंकि आई हैव हैड बॉडी डिस्मॉर्फिया सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे कि मैंने अभी शेयर किया। तो जिस टाइम मुझे पता चला कि मुझे बॉडी डिस्मॉर्फिया के इशू है, उसी टाइम से मैं लग गई थी कि मुझे खुद को अब बहुत परेशान नहीं करना, मुझे अपने साथ एक लव एंड हेट रिलेशनशिप नहीं रखनी। आई जस्ट वॉन्ट माई सेल्फ टू ग्रो, टू हील एंड आई वॉन्ट टू स्टे आउट ऑफ द बुलशिट. I don't want to run after that perfect zero figure. I don't want to convert myself into some Instagram model. I don't want any of that. So उस टाइम पे मुझे समझ आया कि मैं अपने आप से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव टॉक करने लगी थी, मैं खुद को बहुत कोसने लगी थी। तब कुछ इंटरनेट पे मुझे पता चला बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में, मुझे पता चला किस तरह से मैं अपने अंदर के अपनी इनर चाइल्ड को हील कर सकती हूँ। उस टाइम पे मुझे कुछ चीज़ें पता चली और मैंने उन्हें अपनी लाइफ में अमल करा, और तब मैंने अपने अंदर वो चेंजेस देखे। बीच बीच में हाँ, मैं फिर से वही एक इनसिक्योर लड़की बन जाती हूँ, बीच बीच में फिर से मेरी इनसिक्योरिटीज़ मेरी आंखों के सामने आके खड़ी हो जाती है, मुझे डराती है, मेरी आंखों में घूरती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो हार के थक के चली जाती हैं। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं ऐसी, बहुत ही बेसिक और सिंपल स्टफ है जो आप अगर डेली लाइफ में लेकर आओ तो फिर आपको काफ़ी हेल्प करता है। मुझे पर्सनली इन चीज़ों ने बहुत हेल्प की है, जैसे कि सीइंग माई सेल्फ एज अ होल। शरीर मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, इसकी वजह से मैं यहाँ हूँ और मैं अब इसको और कोस नहीं सकती, इसको गाली नहीं दे सकती। मुझे नहीं जानना कि मेरी कमियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, क्योंकि अगर मैं जान भी गई तो भी मैं उन्हें बदल नहीं पाऊंगी। तो मैं उस चीज़ पे अपना वक्त और अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं होने देना चाहती। अब मैं खुद से नेगेटिव बातें नहीं करती, अब मैं खुद को उस स्केल पे खड़े होकर अपना वो नंबर नहीं चेक करती हर 2 घंटे में कि अब कम हुआ या नहीं हुआ, अब कम हुआ या नहीं हुआ। नहीं, मैं नहीं करती। मैंने उन लोगों से दोस्ती रखना छोड़ दिया है, उन लोगों से बातचीत बहुत कम कर दी है जो लोग मुझे मेरे ही बारे में गलत बातें बोलते हैं। मैंने अपनी बॉडी पे जुल्म ढाना छोड़ दिया है। अगर मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, मैं एक्सरसाइज नहीं करती, मैं उसके अलावा कुछ ऐसा करती हूँ जो मुझे रिलैक्स करता है, जैसे कि डांसिंग। आई लव टू डांस एंड I don't do that to lose some weight. I just do that because I love doing that. कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती है वो काफ़ी होती है। तो ये जो एक मिथ है कि एक्सरसाइज करने से ही आपके अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आप हेल्दी होंगे, ये सच में सिर्फ एक मिथ है। किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी जो आपको रिलैक्स करता है, जो आपको स्ट्रॉन्ग फील कराता है, वो इम्पॉर्टेंट है। 6 पैक एब्स बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर एक स्लिम ट्रिम फिगर बनाना, एक बती फुल टोन फिगर होना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर जो लोग एक्टर्स हैं जिनका प्रोफेशन ही ये है, उनकी बात अलग है, लेकिन मैं जो कि एक 9 घंटे की शिफ्ट कर रही है, साथ के साथ अपना खुद ही सब कुछ मैनेज कर रही है, मुझे एक फुल स्लिम ट्रिम टोन्ड फिगर नहीं चाहिए, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा शरीर अच्छा काम कर रहा हो, बीमार में कम से कम पड़ूँ, वही मेरे लिए बहुत है। और मुझे नहीं चाहिए कोई भी ऐसे शख्स अपनी लाइफ में ऐसा जो मुझे बुरा महसूस कराए अपने ही शरीर को लेके। आई एम वर्किंग रियली हार्ड एवरी डे, ईच एंड एवरी डे टू इम्प्रूव माई सेल्फ एस्टीम। जो भी पास्ट ट्रॉमा रहा, जो कुछ भी रहा, मैं नहीं चाहती कि मैं अपना पास्ट अपने कंधे पे लाद कर अपने फ्यूचर तक लेके जाऊँ। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ दैट नाउ, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट हील्ड, दैट्स इट। सो दिस वॉज इट, दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग। एंड कुछ लोगों को ये वीडियो बोरिंग भी लग सकती है, एंड आई गेट दैट, लेकिन जिन लोगों ने सच में ये चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की हैं, जो लोग अभी तक उस चीज़ को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, जो लोग हर दिन लोगों से बुली होते रहते हैं, और उससे भी बदतर बात है खुद से बुली होते रहते हैं, उन लोगों के लिए शायद ये वीडियो मैंने बनाई थी। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पिल आउट everything that I have had in myself, in my head. I just wanted to share the stuff to the people because कब तक अपने मन में बातें रखोगे। और कुछ बातें आपके, जो लोग ये कहते हैं कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमें दुनिया से शेयर नहीं करना चाहिए, मैं उसमें नहीं मानती। मुझे लगता है कि अपनी स्टोरीज दुनिया को बता देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सच में सुनने की ज़रूरत है। आपको नहीं पता कि आपकी स्टोरी दूसरे को किस तरह से मदद कर दे, और ये चीज़ मैंने सीखी है, क्योंकि जब लोगों ने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई है, मुझे ऐसा लगा है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, प्रॉब्लम सोसाइटी के साथ है, प्रॉब्लम लोगों की थिंकिंग के साथ है। और इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, मैं औरों को बदल नहीं सकती, लेकिन मैं कुछ लोगों की मदद कर सकती हूँ, मैं अपनी मदद कर सकती हूँ। लाइक द वीडियो, देन प्लीज गो अहेड एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन, एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. If you have anything to share, you can put it in the comment section, and see you in the next video. Bye bye.